सो गाइस रिलायंस पावर के लिए ये वाला हफ्ता ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कोई रीजन है, क्या कोई कोर्ट की हियरिंग आने वाली है या फिर और कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता रिलायंस पावर के लिए जरूरी है। पहले तो एक बार खबर पर आ जाओ। आज के दिन की ये खबर है, ईडी के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि झुनझुनवाला और साथ में एक और आपका मेंबर था अमिताभ झुनझुनवाला और साथ में अमित भावना, ठीक है, ये दो मेंबर जिनको ईडी ने हिरासत में भी लिया मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस लगाते हुए। अब इन्वेस्टिगेशंस में जो इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है यहाँ पर, इसमें ये पता चल रहा है कि भाई अनिल अंबानी के ऊपर पूरा मैटर था ये, ठीक है। पता लग रहा है कि अनिल अंबानी इस सब में कुछ भी नहीं करते थे। झुनझुनवाला और साथ में आपके अमित भावना जो है सिर्फ और सिर्फ यही मिलकर के डिसीजन मेकर का काम करते थे। आरएचसीएल, आरसीएफएल और इसके सीईओ जो भी यहाँ पर हैं उनको मिला करके यही डिसीजन मेकिंग का काम करते थे। अनिल अंबानी इसमें नहीं शामिल थे। तो ये सारा जो मामला है जिसमें रिसेंटली दो ईडी के इन्वेस्टिगेशंस के अंडर बंदे देखने को मिले, उसमें अनिल अंबानी का नाम हटा दिया गया यहां से, मतलब एक तरह से अभी साइड लाइन कर दिया गया उनको। और इन्वेस्टिगेशन अब इन दो मेंबर्स के ऊपर चल रही है जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। इन दो मेंबर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो क्या अनिल अंबानी के लिए ये एक बड़ा रिलीफ माना जा सकता है? मेरे ख्याल से यस, मेरे ख्याल से। बाकी देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है, बट अभी के लिए ये एक बड़ी खबर है आज के दिन अनिल अंबानी के लिए। बाकी रिलायंस पावर ऑलरेडी रिसेंटली कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि इनका हमारी कंपनी से पिछले 7 सालों में कुछ लेना देना नहीं है। यहां कंपनी ने बताया 16 अप्रैल को ही, पिछले वीक। अब होल्डिंग पैटर्न में बड़ा चेंज आया है रिलायंस पावर के। देखो यार, ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एंड तक देखना और प्यार से शांति से देखना, बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर करते हुए जाना। 14.12% के एफआईआर जहां पर हुए मार्च 2026 में 13.25 से 14.12% आपके एफआईआर हुए। ये बड़ा डाटा है क्योंकि एफआईआर की खरीदारी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ी है मार्च में। डिस्पाइट इतना कुछ यहाँ पर रिलायंस पावर पर देखने को मिला, वेयरएज डीआईएस ने भी 3.05 से 3.12% की होल्डिंग कर ली है, जो कि डीआईएस 3.75 से 3.05 पर आया, तो उन्होंने भी खरीदारी करी है। तो एफआईआर जो डीआईएस ने मार्च के क्वार्टर के अंदर खरीदारी अच्छी खासी करी है रिलायंस पावर में। एक बार इस क्लिप को देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। इसको यहाँ पर ध्यान से देखना। 8.80, अगर आप इस वाले ब्लॉक को यहाँ पर कवर करोगे तो आप लोगों को नजर आएगा 28.80। यहाँ पर ये मार्क करना और नीचे मार्क करना 27.20। ये दो लेवल्स रिलायंस पावर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस वीडियो के अंदर, ये पिछला वीडियो है, लगभग 2 दिन पहले ही हमने लिया था, 2-4 दिन पहले। यहाँ पर हम डिस्कस किया था कि 28.80 और 27.20 ये पूरा ब्लॉक जो है ना रिलायंस पावर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। और 30 यानी कि 29.90 के पास में आप कह सकते हो, यहां आपको सेलिंग देखने को मिली है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। और अगर आप इस ब्लॉक में देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि ये इस ब्लॉक का एक टॉप है रिलायंस पावर का, और लास्ट वीक रिलायंस पावर ने इस टॉप पर हिट किया, तो यहीं से आपको करेक्शन भी देखने को मिली। थोड़ा सा आगे जाओगे इस वीडियो के अंदर तो आपको सब चीजें मिलेंगी, जो कुछ भी मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। 29.80 टॉप का रिजेक्शन, बाद में सारा ब्लॉक, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, इवन अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को करोगे ना, तो आप लोगों को नजर आएगा कि आपको इन लेवल्स पर काफी ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है। तो आप इस वाले ब्लॉक के अंदर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते देखने को मिल सकते हो आने वाले वीक के अंदर। और अभी आज के हफ्ता शुरू ही हुआ है, और एक सेकेंड, मुझे बस एक सेकेंड देना है यहाँ पे। अभी आप, आज का वीक जस्ट शुरू ही हुआ है, पहला सेशन है, और आपको ऑलरेडी ये ब्लॉक नजर आ चुका है। यहां पर देखो, मैंने आपके साथ ये पूरा लॉन्ग टर्म चार्ट भी डिस्कस किया था रिलायंस पावर का पिछले इसी वीडियो के अंदर, जो मैंने आपको क्लिप दिखाया उसी वीडियो में। यहां पर देखना, आप लोग को नजर आएगा 29.80। ये वाली लाइन जो है ना, ये 29.80 की है। ये इसका क्रूशल रिजेक्शन है। पिछले हफ्ते इस ट्रेंड के पास आता है रिलायंस पावर, और यहां से आपको सेलिंग देखने को मिलती है, और जो कि आज भी कंटिन्यू है। आज 28.09 पर स्टॉक काम कर रहा है, यानी कि वही जो ब्लॉक हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार वापस आते हैं उस पे, तो आप लोगों को यहां पर ये वाला ब्लॉक 28.80, 27.20 इस ब्लॉक के अंदर आप आ चुके हो, क्योंकि यहां सेलिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। तो हमको ये कंसोलिडेशन चाहिए यहाँ पे। उसके पीछे रीजन ये था कि अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो आप लोग को नजर आएगा कि 2024 के
सितंबर के महीने में भी आपको 29.80 एक इंपॉर्टेंट बेस की तरह काम करता देखने को मिला है 29.80। और अगर आप रीसेंट चार्ट देखोगे यहाँ पे, तो यहां मैंने ब्लॉक क्रिएट किया था आप लोगों का इस रेंज के अंदर, यहाँ पे कि ये आपका ब्लॉक है 27.20 28.80 करके, और ये आपको मिला था फरवरी और जनवरी के महीने में, जहां स्टॉक ने साइडवेज के अंदर कंसोलिडेट किया था फर्दर गिरावट से पहले। और आपको पता है कि जहां पर आपका पुराना बेस होता है और ऊपर बढ़ते वक्त वहां आपका फिर से कंसोलिडेशन जरूरी है। इसको बिल्कुल उसी तरह समझना जैसे आप एक स्टॉक अगर आप लो, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में कई बार देखते हो कि आपको ना गैप्स बनते देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक स्टॉक है, वो कुछ इस तरह से गिर रहा है, फिर अगली कैंडल इस तरह से बन गई, ये गैप होता ना। जिस तरह मार्केट में ना गैप फिलिंग जरूरी होती है, गैप फिलिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। चार्ट्स के बीच में जब दो कैंडल्स के बीच में गैप बन जाते हैं, उस गैप को फिल करने के लिए स्टॉक क्या करता है, जब ऊपर चढ़ेगा तो धीरे 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 करके यहाँ पर साइडवेज में कंसोलिडेट करता है ताकि वो गैप पूरा फिल हो जाए। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है। ये वाला जो अभी आपका साइडवेज चलना जरूरी है 27.20 से 28.80 के बीच में, ये भी एक तरह की गैप फिलिंग की तरह ही इसको समझना। मेरा मानना है कि ये रीजन पूरा का पूरा यहां पर कवर हो सकता है साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर। और उसके लिए ब्रेकआउट कैसे मिलेगा यहाँ पर पॉसिबल, अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो उसके लिए आपके पास कंसोलिडेशन के बाद में कुछ इस तरह से कैंडल बननी जरूरी है, ताकि आपको 29.80 जो कि इसका क्रूशियल रिजेक्शन है, इसके ऊपर का ब्रेकआउट मिल पाए रिलायंस पावर में। अच्छी चीज ये है कि अगर आप 27.20 को देखोगे तो वहां पर आपका 7 EMA भी काम कर रहा है 27.20 पर। तो इसके लिए ये वाला ब्लॉक और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आपका 7 EMA वहीं पर ही बैठा हुआ है। तो ये है रिलायंस पावर की सिचुएशन अभी तक की। और पिछले वीडियो में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आपको आज वो ब्लॉक कहीं ना कहीं नजर आ भी चुका है। अब अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखोगे तो आप लोगों को नजर आ रहे हैं यहां पर ये जो अभी हमने ब्लॉक डिस्कस किया। और अगर आप इस वाले रीजन पर भी देखोगे तो यहां भी आपको नजर आएगा 27.20। यहां पर भी जब गिरा स्टॉक तो आपको 27.20 एक इंपॉर्टेंट बेस मिला था 2024 के जुलाई के महीने में। देखो यार, अभी मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें बताई हैं। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपका 2025 और 2024 कैसे चार्ट रिपीट अपने आप को करते हैं। इनफैक्ट 2026 का जनवरी और फरवरी भी चार्ट्स अपने पास को बार बार रिपीट करते हैं। तो जब भी आप देख रहे होते हो कि किसी स्टॉक में बड़ी गिरावट आ रही है, वो गिरावट कहां तक आएगी, तो आपको ये देखना है कि पास्ट में पहले जब स्टॉक गिर रहा था तो कहां पर जाकर के उसने पहले बेस बनाया हुआ है, कहां पर जाकर के पहले रिजेक्शन बनाया, तो वो गिरावट भी आपको कहीं ना कहीं वहीं आकर के रुकती देखने को मिलेगी। अगर पास्ट में कोई स्टॉक इतना मान लो बड़ा था और अभी आप यहां से नीचे गिर रहे हो, तो ये जो बड़ा था ना यहां तक, वो आपका बेस बनेगा जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, ये आपका बेस बनेगा। और उसी तरीके से जब आप ऊपर से नीचे गिरे हुए पहले और अभी आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो जहां पर पहले बेस बनाया हुआ था, जहां पर वो गिरावट पहले रुकी हुई थी, और जब आप नीचे से ऊपर जाते हो वो आपका रिजेक्शन बनेगा। आई होप कि ये जेस्टर बहुत ज्यादा आसान है मेरे ख्याल से, रादर देन कि जो मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूं, उससे ज्यादा आसान शायद से जेस्टर्स जो मैंने अभी आपको एंगल्स करके बताया है, ये ज्यादा आसान था। तो ये था आज का वीडियो। होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला, और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।